हेलो डियर। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर, जो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का हम एग्जांपल नंबर 6.1 देखेंगे। ठीक है। अगर आप इससे पहले जो मेरी वीडियो है वो नहीं देखी हो तो प्लीज उन्हें भी एक बार विजिट कीजिए। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2.1 से लेकर स्टार्ट है। यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है और यूनिट 6 हमारे पास यहाँ पर अब स्टार्ट हो रही है। तो इससे पहले कि आप जो मेरी वीडियो है वो प्लीज देखिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6.1 में हमें क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है। हमें यहाँ पर एफ वेक्टर और डी वेक्टर दिए हुए हैं और हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। और हमसे लास्ट में एक और पूछा गया है कि प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। आई होप आपने इससे पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया होगा। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से हम इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। नहीं भी पढ़ा होगा तो आज इस न्यूमेरिकल को सोल्व करके आपका ये डाउट है जो क्लियर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। आपने एनसीईआरटी के बुक में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका एंगल कोस थीटा इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन एफ डॉट डी। ये तो क्या हुआ हमारा फॉर्मूला एंगल फाइंड करने के लिए। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है इसका, एक तो ये वैल्यू फाइंड करना है, एक ये वैल्यू फाइंड करना है, जिससे हम इन दोनों को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और इससे हमें क्या मिलेगा, इसका एंगल। तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर को किस तरीके से फाइंड करते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3i के कैप प्लस 4j के कैप माइनस 5k के कैप डॉट, और डी वेक्टर क्या वैल्यू हमारे पास 5i के कैप प्लस 4j के कैप प्लस 3k के कैप। दैट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर i के कैप का i के कैप साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं i के कैप को j के कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अगर मैं k के कैप को j के कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तब भी इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा। इसलिए हम i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो f वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 3 इंटू 5 क्या होगा हमारे पास 15। क्या हो जाएगा 15 प्लस 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 16। क्या हो जाएगा 16 माइनस का माइनस 5 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस का 15 प्लस का 15, तो ये क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 16 यूनिट। दैट्स क्लियर। एक वैल्यू तो आ गया हमारे पास, क्या ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर का जो वैल्यू आएगा हमारे पास क्या आएगा 16 यूनिट। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं एफ को और डी को किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो एफ डॉट एफ, दैट्स क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो एफ वेक्टर का जो वैल्यू है हम उसका ही स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर। तो एफ एक्स का जो वैल्यू हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस, यहां तो प्लस हो जाएगा क्योंकि हम अगर किसी भी वैल्यू को अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है हमारे पास क्या आता है पॉजिटिव। तो 5 का स्क्वायर, तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 और प्लस 5 5 जा 25, 16 प्लस 9 25 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास
50 और हमारे पास ये क्या आता है इसका एफ डॉट एफ, तो एफ क्या निकल के आएगा हमारे पास √50। क्या आ जाएगा इसका √50। ये तो निकाल लिया हमने एफ के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके लिए, डी के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा डी, ठीक है। डी का जो वैल्यू है एक्स के लिए उसका स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास डी का 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 25 प्लस 16 प्लस 9। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कितना आ जाएगा हमारे पास √15। क्या आएगा √15। अब जो इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला एक बार मैं फिर यहां पर लिख देता हूं, cos थीटा इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन एफ डी। दैट्स क्लियर। cos थीटा इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर का जो वैल्यू था हमारे पास कितना है 16, कितना है 16, और एफ का वैल्यू कितना है हमारे पास √15। क्लियर। हमारे पास डी का जो वैल्यू वो भी कितना है √50। क्लियर। तो cos थीटा इक्वल टू 16 अपॉन √50 इंटू √50 क्या हो जाएगा हमारे पास 50। क्लियर। क्या हो जाएगा 50। तो 60 अपॉन 50 कितना हो जाएगा हमारे पास 0.32। क्या होगा 0.32। तो यहां से जो एंगल निकल के आएगा हमारे पास कोस इनवर्स 0.32। ये तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल। फाइंड द एंगल। एफ एंड डी के लिए जो एंगल होगा वो क्या होगा 0.32। थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 0.32। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। एफ ऑन डी के लिए प्रोजेक्शन क्या होगा, तो यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं। लेट सपोज जो हमारे पास एफ वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। क्लियर। और हमारे ये तो हो गया हमारा फोर्स का वेक्टर, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कहां है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है। अब इनके बीच का जो प्रोजेक्शन होगा, तो प्रोजेक्शन कहां पर है एफ का, इस वाले एग्जेक्शन में। प्रोजेक्शन इस तरीके से होगा ना इसका, तो प्रोजेक्शन कहां है इसका, इस एंगल में। तो ये क्या होगा हमारे पास थीटा। यहां पर जो एंगल है वो क्या है थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एफ कोस थीटा। क्या हो जाएगा ये एफ कोस थीटा। तो हम इस वैल्यू को यहां पर इंसर्ट कर देते हैं एफ कोस थीटा। क्लियर। तो अभी मैंने यहां पर एफ वेक्टर का जो वैल्यू फाइंड किया था वो क्या था हमारे पास √50। कितना था √50। तो √50 इंटू कोस थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 0.32। कितना है 0.32। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। √50 का जो आएगा हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 5√2 इंटू 0.32। और आपको पता होगा √2 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 5 इंटू 1.41। हमारे पास 1.414 इंटू 0.32 क्या आ जाएगा 5 इंटू √2 का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना है 1.414 इंटू 0.32। तो यहां पर से एफ कोस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा यहां पर 2.26। तो यहां से हमने फाइंड कर लिया प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। आपने देखा कितना इजी है ये एग्जांपल। डॉट प्रोडक्ट के बेस पे डिपेंडेंट था तो हमने इसको सोल्व कर लिया। डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो हमें यहाँ पर इसका एंगल पूछा गया था, हमने इसका एंगल फाइंड कर लिया। एंगल का जो हम इसका निकालेंगे तो हमने
एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर फाइंड कर लिया तो कितना आया 16 यूनिट। और हमने इसके बाद इसका फाइंड कर लिया एफ कितना होगा, तो एफ डॉट एफ, या फिर इसको बोल देते हैं एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो यूनिट निकल के आएगा हमारे पास वो कितना होगा, √50 यूनिट। नेक्स्ट हमने इसका फाइंड कर लिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √50 का यूनिट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंगल निकल के आएगा वो एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 0.32, कितना हो जाएगा 0.32। नेक्स्ट हमसे इसमें पूछा गया था प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, तो हमने इस तरीके से इसका ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद जो हमने इसका एफ कोस थीटा फाइंड किया तो वो इस तरीके से फाइंड किया। फाइनल हमारे पास जो रिजल्टेंट निकल के आया एफ कोस थीटा के लिए वो क्या था, 2.26। आई होप आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ये वीडियो अच्छे से पहुंच सके। और जो लर्नर है इस जो अभी 11th में ही क्लास में आए हैं तो उनके लिए एग्जाम्पल्स काफी अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।